हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज के पीआईबी एनालिसिस में जो दो स्कीम्स हैं, एक तो है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा 2 एंड सेकंड है हमारे पास टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF। दोनों ही स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, GS2 का पार्ट हैं और दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम परस्पेक्टिव से प्रीलिम्स के लिए। तो ज़्यादा लंबा इसमें आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन एग्जाम के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसी के लिए आज से हमें इसे थोड़ा थोड़ा समझना है। सबसे पहले बात करते हैं युवा 2 की। तो युवा 2 जो है ये इंडिया 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है, इंडिया @75 प्रोजेक्ट। और इसके अंदर हम जो है अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, इन सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं एक इनोवेटिव और क्रिएटिव मैनर के अंदर। तो इसी के अंदर इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज और इंडियन ऑथर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम यंग पीपल को जो कि बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज हैं उनके अंदर प्रमोट करना चाहते हैं कि वो रीड करें, राइट करें बुक्स को, और बुक्स का जो कल्चर है वो स्प्रेड करें। और इंडियन बुक्स जैसे अमेजोन वगैरह पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश बुक्स बिकती हैं, अमेरिकन बुक्स बिकती हैं, चाहे फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, तो वो उस तरह की बुक्स इंडिया की भी बिकें। तो युवा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। तो ये अगेन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर हम ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया @75 में हम उन थीम्स को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है वो इंडिया का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है और उसका ये काम है। तो 2.0 के अंदर हमारा जो थीम रहता है वो रहता है डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम यंग बच्चों को, 21st सेंचुरी के बच्चों को जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका TTDF यानी कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अगेन GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पार्ट है, और ये एक स्पेसिफिक फंड है जिसका काम R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के अंदर, जो कि आपके एकेडमी, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज इन सबको एक अच्छा हेल्दी टेलीकॉम एटमॉस्फेयर बना के दे। USOF जो है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एक बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर जिसने इस फंड को लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। USOF ने TTDF को लॉन्च किया है, और जो TTDF है ये प्राइम मिनिस्टर कैलेंडर कॉल ऑफ एडिंग जन अनुसंधान इन द न्यू फेज ऑफ अमृतकाल के अंदर फॉल करता है। अब अगर इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, ओनरशिप को प्रमोट करें और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करें। यानी कि हम सारी चीज़ें इंडिया के अंदर बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, एंड उसके साथ साथ इस चीज़ों को प्रमोट भी करें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर हम प्रोटोटाइप्स के ऊपर रिसर्च भी करेंगे, उनको डिज़ाइन भी करेंगे और उनके पायलट प्रोग्राम्स भी करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी में कितना मदद जो है वो कर पाते हैं। अगर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की मैं बात करता हूँ तो इसको बनाया गया था बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी लोग रूरल या रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए, और ना केवल सर्विसेज प्रोवाइड करानी है बट एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस हमें उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है। ये इनका जो है लक्ष्य रखा गया था। USOF जो है ये एक यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, और एट अ वेरी चीपर प्राइस। इट वाज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, 2002 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बनाया गया था, और एक नॉन लैप्सेबल फंड है। मतलब कि अगर कोई पैसा ऐसा होता है जो यूज़ नहीं होता उस साल में, तो अगले साल वो क्रेडिट हो जाता है, एंड क्रेडिट होने के बाद उसे रीयूटिलाइज किया जा सकता है सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल रूरल एरियाज़ के अंदर लगाना भी इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, क्योंकि उससे हम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से, ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको भी कहीं ना कहीं स्टेप डाउन किया जा सकता है, प्लस रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम जनरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फ्रंट पे सभी को ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक स्टेप ऊपर लेके जाने की बात करता है। और रूरल एरियाज़ को जो हमारे दिमाग में इमेज है कि रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, उससे एक हाई फाई रूरल एरियाज़ जो है
उस तरह की बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सब अर्बन एरियाज़ में तब्दील करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। इसके साथ साथ ना केवल प्राइवेट कंपनीज़ बल्कि सरकारी कंपनीज़ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि BSNL सरकारी होगी, इसके अलावा रिलायंस, वोडाफोन, भारती एयरटेल, ये सारी की सारी जो है प्राइवेट कंपनीज़ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो आपको याद रखना USOF और TTDF, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC खान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।